हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे यहाँ का नाइट व्यू आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बारिश हुई है और बारिश से पेड़ पौधे सभी धुल चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं, तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है। लेकिन ये जो खूबसूरत व्यू है ये एक समय पर बहुत डरावना भी हुआ करता था। डरावना तो हल्का हल्का अब भी है। अगर आप यहाँ पर से रोड पर से अकेले जा रहे हैं और आपको इस तरह का एक सुनसान जंगल दिखाई दे और उसमें झींगुर बोल रहे हों तो आपको वैसे ही डर लगेगा। लेकिन एक समय में जब जनरेटर या इन्वर्टर नहीं होते थे, केवल लाइट होती थी और कभी लाइट आती थी और कभी चली जाती थी, और हमारे घर के आगे रोड भी नहीं थी, कच्चा रास्ता था और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। तो अगर ऐसे में कोई आए और झींगुर और मेंढक सब बोल रहे हों और आपका गेट खटखटाए और आप जब दरवाज़ा खोलो तो आपके हाथ में या तो कैंडल हो यानी मोमबत्ती हो या फिर टॉर्च हो, तो सामने वाले की कैसी हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हालात थे। तो अब तो चारों तरफ काफ़ी रोशनी रहती है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उन दिनों की बात कुछ अलग ही थी। तो जो नया व्यक्ति अब भी यहाँ से निकल जाए, जबकि स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, रोड भी है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नया व्यक्ति अगर अब भी निकल जाए यहाँ से तो उसको अभी भी डर लगेगा, क्योंकि चारों तरफ पेड़ हैं, शांति है, झींगुर बोल रहे हैं, कहीं मेंढक बोल रहे हैं, और फिर गीदड़ की आवाज़ आप एक बार यूट्यूब पर ज़रूर सर्च कीजिएगा। काफ़ी डर लगता है उसकी आवाज़ सुनकर नए व्यक्ति को। हमें तो नहीं, हम तो नेचर लवर हैं, हमें तो सब जानकारी है इस बारे में। लेकिन कोई नया व्यक्ति इस सिचुएशन में हो तो उसकी क्या हालत होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो आज की ये छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करनी थी, जो कि रात का व्यू देखकर याद आया आपसे शेयर करने का। तो हमारे यहाँ 14 सितंबर से बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, जो कि लाइव में भी आपसे शेयर किया था। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा रेन लिली के बारे में, क्योंकि 17 सितंबर को यानी 14 सितंबर के बाद 3 दिन बाद, लगभग 14 सितंबर को हमारे जितने भी रेन लिली के प्लांट्स थे, 3 दिन की बारिश से उनमें इतना ज़्यादा असर दिखाई दिया कि सारे ही प्लांट्स में एक साथ कलियां आ गईं, एक साथ कलियां निकल गईं। फिर चाहे पिंक फेरी लिली हो या फिर पिंक रेन लिली, येलो रेन लिली और वाइट रेन लिली हो, सारी के सारे जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी बल्ब थे, जो एक बल्ब भी किसी पॉट में अपने आप ग्रो हो रखा था, उन सभी में एक साथ कलियां बनी, और ये था बारिश का असर। डेली व्यूअर्स को तो पता है, लेकिन जो नए लोग आज हमारी वीडियो पर आए हैं उनको बता दें कि हमारे यहाँ इस बार बारिश के मौसम में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, और इसी वजह से रेन लिली में भी फ्लावर्स नहीं खिले। 1-2 बार इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो हर बार फ्लावरिंग होती थी इस बार नहीं हुई, और वो हुआ बारिश की वजह से। बारिश का अपना एक अलग ही महत्व है प्लांट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अभी आप देख सकते हैं कि 3 दिन की बारिश में हर प्लांट में बहुत सारी कलियाँ, जैसे मान लीजिए बल्ब में कलियाँ बैठी रखी थी और इन्हें बारिश का इंतज़ार था, जैसे ही बारिश पड़ी 3 दिन के अंदर वो एकदम से निकल के बाहर आ गई। तो कुछ ऐसा ही असर बारिश का होता है, क्योंकि बारिश के पानी में ऑलरेडी फर्टिलाइज़र होता है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि रेनी सीज़न में अगर आपके यहाँ अच्छी बारिश होती है तो फर्टिलाइज़र देने की प्लांट्स में कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको सूखा कभी दिखाई दिए उस दिन आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो यही होता है बारिश का असर। देखिए, ये अभी कुछ दिन पहले बल्ब लगाए थे और इन सभी में भी कलियाँ अपने आप से बाहर निकलने लगी हैं। और ये ग्रो बैग है एक, जो कि आटा बैग से हमने तैयार किया हुआ है। हमारे चैनल पर भी इसके बारे में वीडियो है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। वेस्ट में भी जितने भी बल्ब लगे हुए थे सभी में एकदम फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमने एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि क्या रेन लिली बारिश में ही फ्लावर्स देगी, जब उसका नाम ही रेन लिली है। ये देखिए, एक छोटा सा बल्ब दूसरे पॉट में अपने आप उगाया था, उसमें भी कलियां आ गई, यानी कि जहाँ जहाँ इसका बल्ब था वहाँ हर उस बल्ब में कली बन चुकी है। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगी तभी इनमें फूल खिलेंगे, लेकिन वो तब था जब बारिश के दिनों में बारिश आपके यहाँ होती है। इस बार तो बारिश हुई ही नहीं, तो रेन लिली फ्लावर्स कैसे दे पाती। हमने रोज़ पानी दिया, लेकिन पानी देने का मतलब नहीं होता है, यानी कि केवल मॉइस्चर पा जाना ही उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। बारिश का पानी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स के लिए। तो जब रेन लिली पर बारिश का पानी पड़ेगा तभी जाकर वो आपको कलियां देगी। हाँ, ये बात अलग है कि रेनी सीजन में 2 दिन बारिश हो गई, 2 दिन बारिश नहीं हुई, 2 दिन फिर बारिश हो गई, या 5 दिन फिर बारिश नहीं हुई, तो ऐसे में तो रेन लिली फ्लावर्स दे देगी। लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश ही नहीं हो रही है तो रेन लिली फ्लावरिंग करेगी कैसे, जो कि आपके सामने रिजल्ट है कि बारिश पड़ते ही हमारे प्लांट्स में कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई और इसमें कितनी खूबसूरत कलियां बनी और फ्लावरिंग हो गई। तो अभी कुछ दिन तक तो ये हमें फ्लावर्स देते ही रहेंगे, और लगभग 1 दिन तक इसके फूल बने रहते हैं। किसी किसी वैरायटी पर, जो ये वाइट वाली है, इस पर 2 दिन तक ये फ्लावर बना रहता है। तो इनकी डिफरेंट वैरायटी होती हैं, आपको जो अच्छी लगे आप ग्रो कर सकते हैं। बल्ब से ग्रो की जाती हैं।
तो हर दिन का अलग अलग व्यू हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कैसे उसमें कलियां छोटी छोटी बनी, फिर नेक्स्ट डे उसमें कैसे वो कलियां बड़ी हो गई, और नेक्स्ट डे आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में कैसे उसमें वो फ्लावरिंग स्टार्ट हुई। तो इस तरह से हमारी रेन लिली में फ्लावर्स आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर रेन लिली अप्रैल से फ्लावरिंग कर देती है, लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग होती है वो रेनी सीज़न में ही होती है। ये जो बल्ब है ये अपने आप से ग्रो हो गए और एक एक बल्ब में 2-2 3-3 फ्लावर इसमें आए हुए हैं। हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि रेन लिली एक बार फ्लावर्स देने के बाद क्या दोबारा फ्लावर्स देती है? तो जी हाँ, रेन लिली दोबारा फ्लावरिंग करती है। जैसे ट्यूब रोज़ है या अमेरिलिस लिली है, उनके जो बल्ब हैं सीज़न में एक ही बार फ्लावर्स देते हैं, लेकिन रेन लिली एक बार फ्लावर्स नहीं देती है। रेन लिली लगातार फ्लावर्स देती रहती है सीज़न में, कुछ दिन फूल देगी, कुछ दिन रुक जाएगी, फिर कुछ दिन फूल देगी, इस तरह से। इसमें हमें कोई फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उन व्यूअर्स के लिए फर्टिलाइज़र बताते हैं जो ये कमेंट करते हैं कि हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जो रेन लिली है वो बहुत कम देखभाल में आपको फ्लावर्स दे देती है, जैसे कि आप रिज़ल्ट देख ही सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जिनके यहाँ पर जो बल्ब हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं या उनको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको फर्टिलाइज़र यूज़ करना ही चाहिए। जैसे कि हम एक बार जब इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं तब उसमें फर्टिलाइज़र यानी गोबर की खाद ऐड कर देते हैं। हमारे यहाँ गोबर की खाद इजीली मिल जाती है। आप वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली भी आप थोड़ी सी मिक्स कर सकते हैं मिट्टी में, उससे भी फ्लावरिंग प्लांट्स को काफ़ी बेनिफिट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सरसों की खली काफ़ी अच्छी होती है, बस बहुत तेज़ गर्मी में उसका प्रयोग आप ना करें। रेन लिली के पौधों को 3 घंटे की डायरेक्ट धूप ज़रूरी है, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसको इंडोर रखें या सेमी शेड में रखें। कम से कम 3 घंटे की धूप डायरेक्ट ज़रूर मिलनी चाहिए, तभी प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। और जो उनके बल्ब हेल्दी नहीं हैं वो तभी हेल्दी होंगे जब उनको प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। हल्की ही नमी बना कर रखिए, और ज़्यादा नमी हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा रहेगा पॉट का तो उससे इन बल्ब को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर कभी ज़्यादा नमी हो जाती है, क्योंकि ये तो है ही रेन लिली, बारिश में खिलने वाले फूल हैं, तो बस रुकना नहीं चाहिए। यानी हार्ड मिट्टी अगर रहेगी, जैसे चिकनी मिट्टी में अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो उसमें मॉइस्चर लगातार होल्ड रहता है, तो वो बल्ब के लिए अच्छा नहीं है, उससे बल्ब गल सकते हैं। वैसे रेन लिली के जो बल्ब हैं काफ़ी हार्डी होते हैं, इन पर ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ का नहीं पड़ता है। रेन लिली को रिपोर्ट करने वाली वीडियो पर हमारी एक व्यूअर ने कमेंट किया कि इसको तो चाहे रिपोर्ट करो चाहे ना करो, ये तो फ्लावर्स देती ही है। तो ये बात सही है कि ये फ्लावर्स देती ही है, लेकिन दोनों ही फ्लावर्स को आप कंपेयर कीजिए। एक फ्लावर छोटा है, एक फ्लावर बड़ा है। एक प्लांट में काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हैं, एक प्लांट में कम फ्लावर्स हैं, तो ये रिपोर्टिंग का ही असर है। जबकि छोटा पॉट जो है वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है, अच्छे फ्लावर्स दे रहा है, और छोटा सा ही थर्मोपॉट है। और जो बड़ा पॉट है वो मिट्टी का पॉट है, बड़ा पॉट है, ज़्यादा प्लांट्स हैं, फिर भी कम फ्लावर्स हैं और साइज़ भी छोटा है। तो ये फ़र्क होता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग करने से नया पॉटिंग मिक्स, नया सॉइल मिल जाता है, और जो एक्स्ट्रा बल्ब हैं उनको हम हटा सकते हैं, केवल हेल्दी बल्ब ही पॉट में रख सकते हैं। जैसे कि इन 2 प्लांट्स में हमने किया था। ये एक ही पॉट था, लेकिन एक पॉट से हमने 2 प्लांट्स तैयार किए, 2 गमले तैयार किए, और अब आप दोनों की फ्लावरिंग देख ही सकते हैं। तो रिपोर्टिंग का यही फ़ायदा होता है। एक तो हेल्दी बल्ब ही आप पॉट में रख सकते हैं, जो बेबी बल्ब हैं उनको आप हटाकर किसी दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। दूसरी बात, नया पॉटिंग मिक्स मिल जाता है, फ्रेश सॉइल मिक्स मिल जाता है, फर्टिलाइज़र हम ऐड कर सकते हैं नया। तीसरी बात, रिपोर्टिंग करने के बाद बल्ब कंजस्टेड नहीं रहते हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है, ईजिली खुलकर वो ग्रोथ कर सकते हैं। चौथी बात, हमारे पास रिपोर्टिंग करने से बहुत सारे बल्ब हो जाते हैं, जिनसे हम एक की बजाय 2 गमले तैयार कर सकते हैं। इसके बाद भी हमने बताया हुआ है कि रिपोर्टिंग रेन लिली की करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए। हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।